ये कहानी एक प्रेरणादायी संघर्ष की गाथा है जो हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में सच्ची लगन और मेहनत करने की इच्छा शक्ति हो तो सफलता ज़रूर मिलती है। महादेव और कुंदा अपने 3 बच्चों राकेश, शुरुंदा और कुंदा के साथ एक छोटे से शहर में गुजारा करने आए थे। महादेव कपड़ों की दुकान में काम करता और सुगंधा लोगों के घरों में काम करके घर चलाने में मदद करती। रहने के लिए उनके पास कोई अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन दुकानदार मालिक ने अपनी छत पर 3 शेड के नीचे रहने की जगह दी। बस वही उसका घर था। एक ही जगह पर सोना, खाना बनाना, उठना बैठना सब कुछ वही होता था। बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन जब वे स्कूल जाते और अमीर बच्चों के साथ खेलते तो बाकी बच्चे उन्हें उनके छोटे से घर के लिए चिढ़ाते। अरे तुम्हारा घर तो बस नाम का घर है, बारिश में तो तैरने का पुल बन जाएगा। बच्चों को यह सुनकर बहुत बुरा लगता। वे घर आकर अपने माता पिता से शिकायत करते, लेकिन उनकी माँ सुगंधा हमेशा उन्हें समझाती, बेटा मेहनत से पढ़ाई करोगे तो एक दिन तुम इतने बड़े बन जाओगे कि ये सब तुम्हारे सामने जो छोटा महसूस करेंगे। राकेश, शुरुंदा और कुंदा ने मन में ठान लिया कि वे अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने देंगे। वे खूब मेहनत से पढ़ते, लेकिन उनकी मुश्किलें यही ख़त्म नहीं हुई। उनके दोस्त फिर भी उन्हें ताने मारते, कैसे पढ़ते हो इस छोटे से घर में? हमारे पास तो स्टडी रूम है, टेबल कुर्सी है, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करता। तुम्हारे यहाँ तो सोने, खाने और पढ़ाई करने की एक ही जगह है। ऐसे पढ़ाई करके डॉक्टर थोड़ी ही बनते हैं। ये सुनकर बच्चे निराश हो जाते, लेकिन उनकी माँ फिर से उन्हें हिम्मत देती। वह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का उदाहरण देती। उन्होंने सड़क के खंभे के नीचे बैठकर पढ़ाई की थी। बेटा, जिसने सच में ठान लिया उसे कोई नहीं रोक सकता। यह मत भूलो कि कई बड़े लोग इससे भी ज़्यादा संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। बच्चों ने माँ की बात मान ली, गांठ बांध लिया। उन्होंने ठान लिया कि अब चाहे कोई भी कुछ भी कहे, वे रुकेंगे नहीं। बिना ट्यूशन, बिना किसी गाइडेंस के उन्होंने अपने सपनों को साकार करने की जिद पाल ली। वक्त बीतता गया और मेहनत रंग लाई। राकेश एक बड़ा डॉक्टर बना, वृंदा कलेक्टर बन गई और कुंदा IPS अधिकारी। अब उनके पास वैसा ही महल सा घर था जैसा कभी उन्हें ताने देने वाले बच्चों के पास हुआ करता था। आज वे उसी शहर में गर्व से रहते हैं, जहाँ कभी लोग उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्हें कोई गुस्सा या बदला लेने की ज़रूरत नहीं थी। उनकी सफलता ने ही उनका जवाब दे दिया था। इस कहानी का तात्पर्य ये है, अगर कोई आपको नीचा दिखाए तो उसे अपनी प्रेरणा बना लो। मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जय हिंद।